हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा कि जो प्राइवेट लेटर्स और जो ऑटोबायोग्राफीज थी वो हमें इंसान के बारे में क्या बताती हैं, और ये ऑफिशियल जो अकाउंट्स होते हैं उनसे कैसे अलग हैं। ठीक है। अब ऑटोबायोग्राफीज क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है जब इंसान खुद के बारे में कुछ लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेन अपनी बायोग्राफी में, मतलब अपने हाथों से अपने जीवन के बारे में लिखा जाना। ठीक है। अब जो प्राइवेट लेटर्स और जो ऑटोबायोग्राफीज थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के बारे में और उसके विचारों के बारे में जानने के लिए। ठीक है। काफ़ी हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल्स के जो लीडर थे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी और लेटर्स लिखे, जिससे आज हमें उनके बारे में और हिस्ट्री के बारे में जानने में बहुत ही मदद मिलती है। ठीक है। अब ऑटोबायोग्राफी और लेटर हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? ठीक है। जो ऑटोबायोग्राफी होती है और जो लेटर होते हैं वो एक किस्म की हमें बताते हैं कि उस टाइम उन लोगों का इंटरेस्ट क्या रहा था और वो उनके अपने विचार कैसे थे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को लेटर लिखा था, जिसके बारे में उन्होंने हिस्ट्री के इवेंट्स को डिस्क्राइब किया था। ठीक है। वर्ल्ड जो हिस्ट्री, संसारिक जो इतिहास था उसके कुछ इवेंट्स को डिस्क्राइब किया था। और आज हम उस बुक को किस नाम से जानते हैं? ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। इस नाम से वो लेटर को आज वो इस नाम से जाना जाता है, एज अ बुक के रूप में। ठीक है। अब ये लेटर जो शो करते हैं ये कि नेहरू जी जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंटरेस्ट और रुचि थी भारतीय इतिहास में और संसार के इतिहास में। ठीक है। और ये लेटर हमें शो करता है कि उनके, नेहरू जी के विचार कैसे थे, उनका व्यूज़ कैसे थे। ठीक है। फॉर एग्जांपल नेहरू जी ने यूएसएस की जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की अपने ऑटोबायोग्राफी में। ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि नेहरू जी जो थे यूएसएसआर की जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा उनको जानते थे उसके बारे में। ठीक है। अब जो ये जो ऑटोग्राफीज और जो लेटर्स होते हैं ये हमें उस टाइम की जो सोशल लाइफ थी उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताते हैं कि उस टाइम, जिस टाइम में ये लीडर रहे थे, उस टाइम की जो सोशल सामाजिक जो ज़िंदगी थी इंडिया की उसके बारे में भी हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने विलेज लाइफ की डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिटेल में दी थी। उन्होंने क्या लिखा था अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि जब वो एक बच्चे थे तब गांव की ज़िंदगी कैसी थी। ठीक है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी से। ठीक है। अब इन ऑटोबायोग्राफीज़ के अलावा, लेटर्स के अलावा, ये सभी हमें कहाँ से पता चलता है हिस्ट्री के बारे में? इन ऑटोबायोग्राफी और लेटर्स में हमें ये पता चलता है कि उस टाइम जो नेता थे उन्होंने किस तरह की लाइफ को जिया, उस टाइम में किस तरह के इवेंट्स होते थे, उनके अपने व्यूज़ क्या थे। ठीक है। अब नेहरू जी जो थे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये एक्सप्लेन किया था कि जो मुस्लिम लीग थे, ठीक है, वो अपनी जो मिनोरिटी की उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने के लिए कितने उत्सुक थे। मतलब उन्होंने हर तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है। अब ये जो सोर्स हैं, जो ऑटोबायोग्राफी और जो लेटर्स हैं, ये डिफरेंट है ऑफिशियल अकाउंट से। क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियल अकाउंट होते हैं वो जिस बंदे के द्वारा किए जाते हैं वो बंदा हमेशा गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर ही रहकर काम करता है। मतलब गवर्नमेंट उसको जैसी गाइडलाइन देती है उस बेस पर ही वो अपनी ऑफिशियल अकाउंट को बनाता है। ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा तो गवर्नमेंट उसको काम नहीं करने देगी। ठीक है। मतलब उसको अंडर प्रेशर ही काम करना पड़ता है। अब ऑथर जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया पर फोकस नहीं कर सकता, फ्रीडम पर फोकस नहीं करता, उसको सिर्फ वही काम करना होता है, उन्हीं टॉपिक्स पे काम करना होता है जो टॉपिक उसको दिए गए होते हैं। ठीक है। मतलब वो अंडर गाइडेंस ही काम करेगा, जो जो टॉपिक गवर्नमेंट उसको सुजेस्ट करेगी उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स पर ही काम करेगा, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। लेकिन ऑटोग्राफी और जो लेटर्स होते हैं वो इंसान जो लिखता है वो उसके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर ही वो टॉपिक को चूज़ करता है, वो किसी भी प्रेशर के अंदर नहीं होता। अब जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने स्कूल और कॉलेज डेज की बड़ी ही ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी है, और ये
एक गवर्नमेंट अकाउंट में पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट में अगर कोई पर्सन चाहे कि वो अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों के बारे में लिखे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, उसको वही टॉपिक पर लिखना होता है जो ज़रूरी होते हैं और जो गवर्नमेंट ने उसे सुजेस्ट किए होते हैं। ठीक है, अब जो ऑटोबायोग्राफीज लेटर होते हैं वो इंसान की पर्सनल लाइफ पे लाइट थ्रो करते हैं। लाइट थ्रो का मतलब रोशनी डालते हैं। ठीक है, अब वो ये चीज़ें भी बताते हैं कि उस टाइम के इवेंट कैसे थे और उनके विचार कैसे थे। ठीक है, ये मतलब कि उस जो लीडर्स ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं वो अपने विचारों के बेस पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे उनको इवेंट्स दिखते हैं, जैसे वो उसके बारे में सोचते हैं, वो उस तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब जैसे महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपने टाइम के इवेंट्स की बात की थी कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो कैसे उनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो एक वाइट मैन नहीं थे, वो एक अंग्रेज नहीं थे, जिस कारण महात्मा गांधी जी को क्या किया था, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से की ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, और उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि उनके अंदर कैसा एक स्ट्रगल हुआ और उन्होंने कैसे बाद में इसको नॉन वायलेंट मीन ऑफ प्रोटेस्ट के रूप में सामने लाया या लिया। ठीक है, ये सब ऑटोबायोग्राफी में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। थैंक यू।